मुंबई इंडियंस नहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलेंगे हार्दिक पांड्या। केएल राहुल और रिंकू सिंह भी आरसीबी में आएंगे और आरसीबी को उनका पहला टाइटल जितवाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु नवानी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना कि हार्दिक पांड्या, केएल राहुल और रिंकू सिंह, ये तीन नाम शायद आपको आईपीएल 2025 में आरसीबी की टीम में दिखे, क्योंकि आरसीबी की टीम को ऐसे ही खिलाड़ियों की जरूरत भी है। और क्यों ये आरसीबी में आ सकते हैं, वो सभी कारण आपको बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े नाम के बारे में, और सबसे बड़ा नाम कौन सा है? हार्दिक पांड्या, द ऑलराउंडर। अब हार्दिक पांड्या की आरसीबी की टीम को क्यों जरूरत है, वो रीजन क्या है, वो कारण क्या है, आपको जरा ये समझा देते हैं। सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि शायद मुंबई इंडियंस को हार्दिक पांड्या को रिलीज करना पड़ जाए, क्योंकि बात यह है ना कि सूर्यकुमार यादव इंडियन टीम के टी20 आईज में कप्तान है। अब हार्दिक पांड्या के अंडर सूर्या क्यों खेलेंगे, सबसे बड़ा पॉइंट यही आता है। तो यहां पे पॉसिबिलिटी तो है कि हार्दिक पांड्या भैया रिलीज किया जाए, किसके थ्रू? मुंबई इंडियंस के थ्रू। क्यों? क्योंकि उनको सूर्यकुमार यादव को भी रोकना है, रोहित शर्मा को भी रोकना है और जसप्रीत बुमराह को भी रोकना है। पर आरसीबी की टीम को हार्दिक पांड्या की क्यों जरूरत है? अब पहली बात तो यह आप सभी को पता है कि आरसीबी के लिए दिनेश कार्तिक तो खेलते हुए नहीं दिखेंगे, मतलब एक फिनिशर का स्पॉट खाली हो गया, तो आरसीबी को एक अच्छा फिनिशर चाहिए। और दूसरी बात है सबसे इंपॉर्टेंट, अब क्या यह पक्का है कि आरसीबी की कप्तानी अगले सीजन में भी फैफ डु प्लेसी ही करने वाले हैं? इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। और फैफ के अंडर प्लेऑफ्स तो गए लेकिन टाइटल नहीं जीता, और आरसीबी का अल्टीमेटली लक्ष्य है कि टाइटल जीतना है। और हार्दिक पांड्या में वो दम है, वो अपनी टीम को टाइटल जितवा चुके हैं। गुजरात टाइटंस की जब कप्तानी करी तो उन्हें टाइटल जितवाया। तो आरसीबी की टीम की रडार में सबसे पहले हार्दिक पांड्या फॉर श्योर हो सकते हैं, क्योंकि उनके लिए दो चीजें हैं जो कि फुलफिल हो सकती है अगर हार्दिक पांड्या आरसीबी के अंदर आ जाए। हालांकि हार्दिक पांड्या का पिछला सीजन आईपीएल का इतना खास नहीं रहा, लेकिन आप पिछले सीजन के आंकड़ों पे मत जाइएगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या बड़ा सॉलिड प्लेयर है। और कहते हैं ना, वो क्लच मोमेंट पे जब सिचुएशन आती है, ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो हार्दिक पांड्या वहां पे आपको परफॉर्म करके देते हैं। और हार्दिक पांड्या सबसे बड़ी बात आपके लिए बॉलिंग में भी आपको कंट्रीब्यूट कर देंगे, और बल्लेबाजी तो उनकी माशाल्लाह ही। बट ये था हार्दिक पांड्या का कारण कि क्यों आरसीबी को हार्दिक पांड्या की जरूरत है, और उन्हें हार्दिक पांड्या को टारगेट करना ही चाहिए। अब दूसरा नाम जो आता है वो आता है रिंकू सिंह का। अब रिंकू सिंह की बात लगातार चल रही है, आप सभी को याद होगा कि रिंकू सिंह ने भी इच्छा जाहिर की थी कि रिंकू सिंह आरसीबी के लिए खेलना चाहते हैं, अगर केकेआर उन्हें रिटेन ना करे तो। वो एक बात जो चल रही है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि केकेआर कौन से इंडियन प्लेयर्स को रिटेन करेगी, है ना। अब इतने सारे ऑप्शंस तो है नहीं कि उसके अंदर रिंकू सिंह भी रिटेन हो जाए। हालांकि कोशिश करेंगे वो रिंकू सिंह को रिटेन कर ले, चाहे वो आरटीएम के थ्रू लेके आए, चाहे वो ऐसे ही रिटेन कर ले। बट बात यह है ना कि यह भी पॉसिबिलिटी है कि केकेआर रिंकू सिंह को रिलीज कर दे, क्योंकि रिंकू सिंह का पिछला आईपीएल सीजन केकेआर के लिए इतना खास नहीं रहा था, और केकेआर की टीम सेटल्ड भी है इस वक्त कहीं ना कहीं। पर अगर बात करें कि रिंकू सिंह की जरूरत आरसीबी को क्यों है, फिर से वही रीजन आता है कि यहां पे फिनिशर की आपको जरूरत है और एक डिपेंडेबल बैटर की जरूरत है। आरसीबी के पास कभी भी डिपेंडेबल बैटर, आपका कहते हैं ना कि फिनिशर जो होता है वो नहीं रहा है कि जिस पे डिपेंड किया जाए पूरी तरीके से, है ना। तो रिंकू सिंह वो नाम हो सकता है। और बड़ी बात यह कि मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता है और वहां पर भी डिपेंडेबल है रिंकू सिंह। तो रिंकू सिंह की तरफ भी आरसीबी देख सकती है, और रिंकू सिंह खुद भी चाहते हैं, और रिंकू सिंह और विराट कोहली की वो बॉन्डिंग भी है। रिंकू सिंह पसंद करते हैं विराट कोहली को एज अ लीडर, और ये अच्छी जोड़ी जमेगी अगर रिंकू सिंह आरसीबी में आ जाए तो। ये बात रही रिंकू सिंह की। अब बात आती है केएल राहुल की। आप सभी को याद होगा कि केएल राहुल को लेकर चर्चा चल रही थी, रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि हो सकता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स केएल राहुल को रिलीज कर दे, और यह भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि आरसीबी की टीम में केएल राहुल आ सकते हैं, और वो भी एज अ कैप्टन। ये रिपोर्ट्स तो चल रही थी। और आरसीबी की टीम को बाय द वे एक बात तो सच है कि केएल राहुल की जरूरत पड़ भी सकती है। अच्छे कप्तान है, बुरे कप्तान नहीं है। केएल राहुल एक बुरे कप्तान बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए आरसीबी की टीम केएल राहुल को भी टारगेट कर सकती है। यहां पे अगर आप देखेंगे कारण, प्रीवियसली केएल राहुल हैज प्लेड फॉर आरसीबी एंड इफ फैफ टेक्स रिटायरमेंट, केएल राहुल इज अ गुड ऑप्शन फॉर ओपनर। यहां पे यही पता लग रहा है कि भैया केएल राहुल आरसीबी के लिए खेल चुके हैं पहले। आप सभी को पता है केएल राहुल पहले भी खेले हुए आरसीबी की टीम के लिए, और अगर फैफ नहीं खेलते अगला सीजन तो केएल राहुल ओपनिंग के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, ओपनर के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, और कप्तानी का ऑप्शन तो वही है। तो ये तीन खिलाड़ी जो मैंने आपको बताए कि रिंकू सिंह,
हार्दिक पांड्या और केएल राहुल आरसीबी के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। और क्या पता ये तीनों खिलाड़ी आपको आईपीएल 2025 में आरसीबी के लिए खेलते हुए दिखे तो ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंसेस आपको देखने को मिलेगी आरसीबी की तरफ से। और हो सकता है कि आरसीबी अपना पहला टाइटल भी इन तीनों के साथ जीत जाए। पर क्या आपको लगता है, क्या आपको जेन्युइनली ये लगता है कि ये तीनों खिलाड़ी आरसीबी की ही टीम में आ जाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बट अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।